खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होना है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी थी। कल समाअत के दौरान हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था। अदालत उज़्मा ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी थी। वाराणसी अदालत में ज्ञान व्यापी मस्जिद और उसके अहाते में हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने अपील की है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में नमाज के लिए घर से वजू करके ही नमाजी आएं। पंजगाना नमाजों के साथ जुमे की नमाज के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की गई है। ज्ञान व्यापी का वजूखाना सील किए जाने के बाद नमाजियों के लिए वजू की दिक्कत हो गई है, इसीलिए वजू घर से कर आने की अपील की गई है। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी के बीच मुसलमान नमाज अदा करने ज्ञान व्यापी मस्जिद पहुंचे। देखिए, ये अपील है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की जानिब से ये जारी की गई है। कल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि चूँकि सील है, वज़ू कर नहीं सकते, तो बाहर से थोड़ा इंतज़ाम उसका किया गया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इसलिए ये अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों से वज़ू करके आवें, पहली बात। दूसरी ये कि थोड़ा कम संख्या में आवें, ताकि वहाँ बड़ी संख्या अगर हो जाएगी तो उन लोगों को भी परेशानी होगी और मस्जिद इंतज़ामिया को भी परेशानी होगी। इसलिए ये अपील जारी की गई है। तो ये पूरे शहर में ये वायरल कर दी गई है और इसका असर भी होगा इंशाअल्लाह। सर, सर्वे रिपोर्ट जो है वो दाखिल हो गई है, क्या कहना है आपका? सामने भी आई है सर्वे रिपोर्ट, इसमें कई तरह की बातें लिखी गई हैं, तो उस पर आपका क्या? सर्वे रिपोर्ट की कोई कापी अभी हमारे वकील साहिबान को नहीं मिली है। हमारे वकील साहिबान उसका अध्ययन करेंगे, मुताला करेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर उस पर कोई बात कही जा सकती है। उससे पहले कोई कमेंट हम नहीं कर सकते उसके बारे में। सर, जिस तरह से रिपोर्ट में लिखा गया, शिवलिंग का जिक्र किया गया है और आपकी तरफ से ये कहा गया कि फव्वारा है, तो क्या कहना है आपका? पुरानी जितनी शाही मस्जिदें हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं, एक ज्ञानवापी, एक आलमगीरी मस्जिद और एक धरारा मस्जिद। तीनों में ये हौस भी और तीनों में ये फव्वारा मिलेगा आपको। और इसके अलावा पूरे दीगर ज़िलों में चले जाइए, पूरे यूपी में कम से कम चले जाइए, बहुत सारे मिलेंगे। तो वो फव्वारा और फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है, तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का बात समझ में नहीं आती। मुझे जवाब देने का मौका देंगे तभी मैं आपका 1 बाय 1 पॉइंटेड जवाब दूंगा। पॉइंटेड जवाब ये है कि हम लोगों ने अगर ये व्यवस्था ना की होती तो यहाँ 50,000 लोग होते। ये तो 500 लोग यहाँ मौजूद हैं। मस्जिद के जब शुक्रवार को 50,000 लोग आते हैं, नहीं, जो सेंसिटिव मैटर जब हो जाता है, ऐसे दर्शनार्थियों की भी तादाद बढ़ी है। हर चीज है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा, तब यहाँ से आदमी वापस जाएगा। और ये लोग कहते ये कार्यकर्ता लोग हैं, मस्जिद के इंतजामिया अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। अभी मुंशी जी आएंगे, उनको माइक दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि आप लोग भाई यहाँ नमाज पढ़ने आए, तो मस्जिद फुल हो चुकी है, आप लोग उसमें का वापस जाओ। कैपेसिटी 5-6 हजार आदमी की है। 5-6 हजार? हाँ जी। अब कितनी बता रहे हैं? अब इस समय अभी हम अंदर के कोई न्यूज नहीं मिल रही। अभी हम जाते हैं तो पता करते हैं, मुंशी जी बुला के लेके आएंगे, बात कराएंगे आप लोग। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। को भी और अपनी नमाज भी बचा ले। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम न रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। इसलिए कि नमाज के लिए एक सर्टेन प्लेस की जरूरत होती है, रुकू करना है, सजदा करना है। तो वजू खाना सील है? वजू खाना सील है, लोग घरों से वजू बना के आ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था वजू की गई है। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की है। कंडाल में ड्रम में पानी रखवा दिया है ताकि दिक्कत ना हो। उसके बावजूद अपील ये की गई है कि आप घर से वजू बना के आवें, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा। और जमेतुल